डियर स्टूडेंट, नीट और साइंस के बच्चों के लिए एमसीआई और स्कूल जी की तरफ से जो प्रयास चल रहे थे कि हम आपको 50 वीडियो देंगे और उन 50 वीडियो में से नीट के पेपर में आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। एक बड़े चैलेंज के साथ शुरू की गई इस मुहिम में हम 5 वीडियो जारी कर चुके हैं। छठे वीडियो में आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन बात शुरू करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन पर या नंबर पर डिपेंड करती है। केमिस्ट्री में 12th क्लास तक आते आते आपने ये पढ़ लिया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ओपी बराबर सीआरटी से अपन निकालते हैं, जहां सी, आर और टी किस चीज का इंडिकेशन है, किस चीज का सिंबल है। सी कंसंट्रेशन के लिए काम में लेते हैं, आर गैसियस कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो आपको फारेनहाइट के अंदर लेना है, सॉरी केल्विन के अंदर लेना है। आप यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का ओपी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? अपन सी की वैल्यू 1 रखेंगे, आर की वैल्यू 0.0821 होगी और टी की वैल्यू 0 है तो 273 डिग्री केल्विन आप बता दोगे, तो आंसर आपका 22.4 एटीएम के करीब आएगा। ध्यान देना, आपने कहा कि सर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आपको 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का ओपी कैलकुलेट आपने जिस फॉर्मूले से किया है उसी फॉर्मूले में यदि अपन NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो वहां पर भी आपका ओपी बराबर सीआरटी होगा, लेकिन वो वैल्यू ICRT के हिसाब से आपके पास है आएगी। आई क्या है? वांट ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर है और आई की वैल्यू NaCl के लिए अपन कितनी बताएंगे? 2 बताएंगे। तो OP4 NaCl कितना हो जाएगा? जस्ट डबल ऑफ क्या हो जाएगा? OP4 ग्लूकोज के हो जाएगा। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कंसंट्रेशन सेम बता रहे हैं कि 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर NaCl बता रहे हैं, लेकिन ड्यू टू डिसोसिएशन आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का जस्ट डबल आएगा, क्योंकि वहां पर पार्टिकल सोडियम और क्लोराइड के आयन अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको समझना बायोलॉजी के हिसाब से यदि अपन इसको समझना चाहें, आप सपोज करो कि आपके पास प्योर वाटर है। क्या है बेटा? प्योर वाटर। इस प्योर वाटर के फैलने की कैपेसिटी जो है, स्प्रेडिंग पावर जो है वो मैक्सिमम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। अपन क्या लिखेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और दूसरा, इसके फैलने के कारण, इसके डिफ्यूजन के कारण लगने वाला डिफ्यूजन प्रेशर, मान लो यहां पे अपन ने होल किया, यहां से पानी निकल रहा है, उस पानी के बहने की पावर जो है प्योर वाटर की फॉर्म में मैक्सिमम होती है। तो अपन उस प्योर वाटर के फैलने की पावर को यदि डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर कैलकुलेट करें तो डीपी की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। अब ध्यान दो, आपने कहा बेटा कि प्योर वाटर के लिए डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू सर मैक्सिमम आपने बता दी। अब इसके अंदर मैंने सोल्यूट ऐड किया। क्या ऐड किया? सोल्यूट ऐड करना है। जब मैं इसके अंदर सोल्यूट ऐड करूंगा तो आप ध्यान दो कि इसकी कोई कंसंट्रेशन बन जाएगी। इसके अंदर आपने सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए, उन सोल्यूट पार्टिकल के कारण इसका गाढ़ापन बढ़ा। गाढ़ापन बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है कि इसके फैलने की पावर जो है वो थोड़ी कम होगी। यहां पे यदि अपन dp1 लें, dp की वैल्यू क्या लें? x लें, और यहां पर dp की वैल्यू यदि अपन y लें तो डेफिनेट बात है कि x की वैल्यू क्या होगी? y से ग्रेटर देन होगी। अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि x माइनस वाई की को अपन क्या कहेंगे? x माइनस वाई की वैल्यू के लिए अपन एक शब्द काम में ले सकते हैं
कि डिफ्यूजन का मतलब फैलना, फैलने की पावर में आई हुई कमी। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? फैलने की पावर है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूज्ड पार्टिकल के द्वारा लगने वाला प्रेशर है एक तरह से। अब डिफ्यूजन प्रेशर में आपने कमी की है। क्यों कमी की है? क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व कर दिए जो वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं, वाटर को बाउंड कर रहे हैं। तो उस कारण आपके फैलने की पावर में जो कमी आएगी उसको अपन डीपीडी कह सकते हैं, यानी उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। फैलने की पावर में आई हुई कमी को अपन ने क्या कहा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कह दिया। अब एक चीज और आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, यहां प्योर वाटर के लिए आपके लिए कंसंट्रेशन क्या है? जीरो है। कंसंट्रेशन जीरो है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? जीरो है। क्योंकि जब आपके पास सोल्यूट पार्टिकल है ही नहीं, तो सोल्यूट पार्टिकल ही आपके पास एनर्जी खींचने की पावर या ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? सोल्यूट पार्टिकल के द्वारा वाटर को बाउंड करने की पावर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर ही क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे जीरो है, यहां पे आपने सोल्यूट मिला दिया तो डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई ओपी आएगा। उस ओपी की वैल्यू क्या होगी? उस ओपी की वैल्यू सीआरटी के बराबर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक और बात बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर सोल्यूट मिलाने पर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ जाएगी। दोनों सिमेट्रिकल चलेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? फैलने की पावर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वाटर के बंधे रहने की पावर या वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर। दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में रहेंगे, एंटी डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो यहां अपन एक बात और लिख सकते हैं कि यहां ओपी बराबर क्या होगा? डीपीडी की वैल्यू के बराबर होगा। यानी डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी आएगी उतनी ही ऑस्मोटिक प्रेशर में आपके पास ग्रोथ हो जाएगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका अपन डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। आप सपोज कीजिए कि बहुत सिंपल तरीके से अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने क्या किया? एक पिस्टन के साथ फिक्स कर दिया। यह आपके पास मूवेबल पिस्टन है जिसके द्वारा आप प्रेशर लगा सकते हैं। यहां आपने क्या किया? कोई वाटर बॉडी इसके साथ जोड़ दी, बाकी सारी वॉल जो है आपकी रिजिड वॉल है, और इस वाटर इसके साथ जुड़े हुए पानी से ये पानी ले दे सकता है। मान लीजिए कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ भी है, आपने इसके ऊपर P की वैल्यू P1 की। जब आपने P1 किया तो आपने देखा कि पानी अंदर आ रहा है। जब आपने P1 किया तो आपने क्या देखा? कि पानी अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने पिस्टन के द्वारा इस सिस्टम पे जो प्रेशर आप लगा रहे हो उस प्रेशर के अगेंस्ट आपके पास पानी अंदर आ रहा है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या खींचने की पावर जो है वो आपकी इस प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा है, P1 से ज्यादा है। अब आपने क्या किया? आपने इस P1 को बढ़ाकर P2 कर दिया, और P2 की वैल्यू क्या है? P1 से कम, ज्यादा है। अब आप क्या देखते हैं कि सर जब अपन P2 कर देते हैं, जब ना पानी आ रहा है ना पानी जा रहा है, जब अपन ने P2 किया तो नो मूवमेंट, अपन ने लिख दिया नो मूवमेंट ऑफ वाटर। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, आपने जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ाई तो एक स्थिति ऐसी आई जब ना तो पानी अंदर आ रहा है ना पानी अंदर जा रहा है। इसका मतलब P2 क्या है? इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये वो कैलकुलेशन है, ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम किसी सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। यहां से एक डेफिनेशन आपके पास आएगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? किसी सिस्टम पर अप्लाइड वो प्रेशर जो फर्दर वाटर मूवमेंट को, जो फर्दर वाटर एक्सचेंज को, जो फर्दर पानी के लेने देने की प्रक्रिया को रोक दे, उसको ही अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू के तौर पे कैलकुलेट करेंगे। अब एक तीसरा काम अपन और कर सकते हैं, अपन प्रेशर बढ़ाते हैं
जो P2 से भी ज्यादा है। इस स्थिति में क्या होगा, जब अपन ने P3 किया तो अपन देखते हैं कि वाटर आउटवर्ड मूवमेंट करता है, यानी बाहर है निकलता है। इसका मतलब क्या है, अंदर की ओर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया, पानी बाहर जा रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो आपके घरों में आरओ लगे हुए हैं वो ठीक इसी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर काम करते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस के शॉर्ट फॉर्म के तौर पर ही आपकी वो मशीन आरओ वाटर मशीन कहलाती है। वो क्या करती है, आपकी इंप्यूरिटीज को अपने पास रख लेती है और रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को आपके लिए उपलब्ध करवाती है। खैर, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या आई, एक डेफिनेशन मैंने यहां बनाई कि किसी सिस्टम में डिजोल्व्ड पार्टिकल के कारण वाटर की जो एनर्जी रिड्यूस होती है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर का। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बनाई कि किसी सिस्टम पर अप्लाइड वो प्रेशर जो फर्दर ऑस्मोटिक प्रोसेस को रोक दे उसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ना कम ना ज्यादा, एक्चुअल वैल्यू आपके पास है। नॉन लिविंग सिस्टम के लिए ये तीन शब्द आपके पास आ गए। एक आपके पास क्या आया, आपने कहा कि सर डिफ्यूजन प्रेशर वो चीज होती है जो प्योर वाटर के फैलने से किसी बीच के मीडियम पे लगे, बीच के पर्दे पे लगे, यूनिट एरिया पे लगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर में आई हुई वो कमी जिसके द्वारा सोल्यूट पार्टिकल के डिजोल्व होने के कारण डिफ्यूजन प्रेशर में आई हुई कमी डीपीडी कहलाती है। और उतना ही आपके पास पानी को बाउंड करने वाली एनर्जी डेवलप हो जाती है, पानी को खींचने वाली बांधने वाली एनर्जी डेवलप हो जाती है, उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। अब तीसरा शब्द आपके पास क्या आया, डीपी आया, ओपी आया, डीपीडी आया। नेक्स्ट वर्ड अपने को क्या करना है, सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास दो सिस्टम है, यहां प्योर वाटर है और यहां पर आपके पास कोई सॉल्यूशन है। क्या है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन को जब अपन इस पाइप से जोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे कि पानी का मूवमेंट यहां से यहां होगा। देखिए, आप एक सिंपल सी प्रोसेस डिफ्यूजन की अपन बताते हैं तो वहां कहते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल की मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं, और उन पार्टिकल के द्वारा बीच के यूनिट एरिया पे लगने वाले प्रेशर को डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। अब यहां पर आप कहोगे कि सर पानी यहां से यहां जा रहा है, कंसंट्रेशन तो यहां की ज्यादा है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की यहां कुछ है ही नहीं, तो आपकी डेफिनेशन तो गलत हो गई, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना चाहिए। अरे भाई साहब, पानी जा रहा है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है, वाटर कंसंट्रेशन आपकी यहां पर ही ज्यादा होगी। यहां वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मूवमेंट किसको करनी है, मूवमेंट वाटर को करनी है। वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। डेफिनेशन गलत नहीं है, डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल की हायर मूवमेंट से लोअर मूवमेंट की ओर मूवमेंट क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। डिफ्यूजन ही ऑस्मोसिस है जब वो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो। अब आप कहोगे कि सर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन नहीं है, ये तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन नहीं जी। आप हायर कंसंट्रेशन किसकी बता रहे हैं, जो पार्टिकल मूवेबल है। मूवेबल पार्टिकल कौन है, वाटर है। वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आया। आपने इस सिस्टम में कहा कि यदि ये ए और बी सिस्टम है तो पानी की मूवमेंट बी से ए की ओर होगी। अब आप समझिए, एक शब्द आता है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर किसको कहते हैं, किसी सिस्टम की पानी को खींचने की पावर को सक्शन प्रेशर कहते हैं। सक्शन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी नॉन लिविंग सिस्टम के लिए एक ही चीज है। किसको क्या कहा अपन ने ये बात बतानी है कि प्योर वाटर को जब अपन किसी सिस्टम से जोड़ते हैं तो उस सिस्टम में यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट पार्टिकल यदि ज्यादा है, तो वो सोल्यूट पार्टिकल अपनी तरफ पानी को खींचते हैं। उस खींचने की प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं।
उस खींचने की प्रोसेस में लगने वाला फोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है। उस किसी सिस्टम में प्योर वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल डाल दे तो उसके फैलने की पावर में जो कमी आती है उसको डीपीडी कहते हैं। वो डीपीडी उतनी होगी जितना खींचने की पावर बढ़ेगी। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं। अब नया शब्द जो सक्शन प्रेशर लिया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी की वैल्यू है। सक्शन प्रेशर क्या है? किसी सॉल्यूशन के द्वारा प्योर वाटर को खींचने की पावर को सक्शन प्रेशर कहते हैं। आप दो सिस्टम को ऐड करते हैं, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है, इसके खींचने की पावर को ऑस्मोसिस कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सक्शन प्रेशर इज इक्वल टू डीपीडी। किसके लिए? फॉर नॉन लिविंग सिस्टम। किसके लिए? फॉर नॉन लिविंग सिस्टम। प्लीज, अब एक्चुअल टॉपिक आपका बायोलॉजी का इस इतने से बोर्ड में पूरा होगा। क्या होगा? आपने कहा कि सर ये एक सेल बनाओ, इस सेल के अंदर आपने नॉन लिविंग सिस्टम में तो वैक्यूल की बात ही नहीं की। आपने कहा यहां एक प्रोटोप्लाज्म है और उस प्रोटोप्लाज्म के कारण अंदर की ओर ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण अंदर पानी आएगा, उस पानी के कारण ये टोनोप्लास्ट फैलेगी, और टोनोप्लास्ट फैलेगी तो ये बाहर की ओर फोर्स लगाएगी, और ये जब बाहर की ओर फोर्स लगाएगी तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट फोर्स होगा। इसको अपन क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। ध्यान देना बेटा, आपकी प्लांट की सेल की फ्रेशनेस केवल इस टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करती है। आपकी सेल ताजा है, इसका मतलब आपकी सेल फ्रेश है, इसका मतलब उसका टर्गर प्रेशर प्रॉपर है। आपकी टर्जिड स्थिति जो है, टर्जिडिटी जो है, वो फ्रेशनेस के को ही तय करती है, और आपका टर्गर प्रेशर प्रॉपर है, इसका मतलब आपके पास पानी सेल के अंदर प्रॉपर अवेलेबल है। अब आप ये बताइए कि अब पानी कितना अंदर आएगा? नेट एब्जॉर्प्शन की पावर, नेट सक्शन प्रेशर, नेट डीपीडी आपका कितना रहेगा? इस कंडीशन में आपका नेट एसपी जो है वो कितना आ जाएगा? ओपी माइनस टीपी। यानी अंदर की ओर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, बाहर की ओर टर्गर प्रेशर लग रहा है। बाहर की ओर लगने वाला टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति होगी तो सेल फट जाएगी, सेल भ्रष्ट हो जाएगी। वो स्थिति अपने को किसी कीमत पे यहाँ पे लिविंग सिस्टम में नहीं लागू करनी है। दूसरी बात समझो, यही एसपी के साथ ही अपन यही फॉर्मूला किसके लिए लिख देंगे? डीपीडी बराबर एसपी बराबर ओपी माइनस टीपी। यानी किसी सेल के लिए टर्गर प्रेशर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से कम होगा, उसको घटा दें ओपी में से तो नेट उसके खींचने की पावर बनी रहेगी। यदि अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात फुल टर्जिड सेल की बात करें, किसकी बात करें? फुल टर्जिड सेल, तो उस स्थिति में टीपी की वैल्यू जो है वो ओपी के बराबर है। इसका मतलब और पानी अब अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। आपका डीपीडी या एसपी 0 हो जाएगा, यानी उसकी अब सक्शन की कोई पावर नहीं है। अब उस स्थिति में वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओपी, टीपी और डीपीडी पे इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? आपको वैल्यू दी गई कि ओपी बराबर 3 है, टीपी बराबर 2 है, तो डीपीडी की वैल्यू कितनी होगी? डीपीडी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ओपी माइनस टीपी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1, और यही वैल्यू क्या होगी? आपके पास एसपी की होगी। आपको दोनों का आंसर बता देना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जो जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि कुछ एडजेसेंट सेल आपको दे दी गई, एक सेल आपको दी गई, दूसरी सेल दी गई, आपको कहा गया कि इसका ओपी 5 है, इसका ओपी 3 है, तो आप बताइए कि वाटर फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? साहब इसका ओपी 5 है, इसका मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेट है, इसका ओपी 3 है, इसका मतलब कम कंसंट्रेट है। ये वाटर फ्लो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन। किसकी हायर कंसंट्रेशन? पानी की कंसंट्रेशन तो यहां ज्यादा है ना, तो पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से बी से ए की ओर चला जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, एडजेसेंट 3 सेल दी गई और कहा गया कि सर इसका ओपी 5 है,
टीपी 3 है, इसका ओपी 6 है, टीपी 2 है, इसका ओपी 4 है, इसका टीपी 0.5 है। तो वाटर फ्लो की डायरेक्शन बताइए ए बी सी। नेट एब्जॉर्प्शन की पावर या नेट डीपीडी किसका ज्यादा होगा वो आपको तय करना, उसी से आप तय करेंगे कि वाटर फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। यहां पे आपका डीपीडी कितना आएगा, 2 आएगा। एसपी खींचने की पावर कितनी आएगी, 2। यहां पे आपके पास कितनी आएगी, 4। यहां पे आपके पास पावर कितनी आएगी, 3.5 एटीएम। तो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से बी में भी पानी जाएगा, ए से सी में भी पानी जाएगा, और सी से आपका बी में भी पानी जाएगा। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। कुछ क्वेश्चन ओपी पे और बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे, और वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट बोर्ड पर अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। यदि अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के यूज देखें कि कहां कहां बायोलॉजी में, नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक तो आपको यह ध्यान देना कि 3 बायोलॉजी के अंदर प्रोसेस आपको बतानी है, कि सॉल्यूशन के टाइप बताने हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन आपके पास हो सकते हैं। इस सिस्टम की कंसंट्रेशन आपने C1 लिख दी, इसकी C2 लिख दी। यदि C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन आपका क्या है, हाइपरटोनिक है। क्या है बेटा, हाइपरटोनिक है। और आपके पास एंडोस्मोसिस होगा। क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। यदि C1 की वैल्यू C2 से कम है तो आपका सॉल्यूशन क्या है, हाइपो होगा बेटा। यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपो, और यहां पे क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। और आपके पास प्रोसेस क्या होगी, एक्सोस्मोसिस की होगी। और यदि C1 इक्वल टू C2 है तो आपके पास कोई लेन देन नहीं होगा, सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक कहलाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास एक प्लांट की रूट शूट, आपको लीफ दी गई है, आपको स्टेम दिया गया है, और आपको रूट दी गई है। तो तीनों का ओपी यदि एक्स, वाई और जेड दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है। देखिए पानी आपका अपवार्ड जाएगा, और अपवार्ड तभी जाएगा जो ऊपर ओपी ज्यादा हो, किससे, स्टेम से, तभी तो वो इससे ले पाएगा, इसकी एब्जॉर्प्शन की पावर ज्यादा मानी जाएगी। और इसके पास पानी रूट से कब आएगा, जब यहां से अपने पास लेने के लिए इसकी पावर ज्यादा हो। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई विल बी ग्रेटर देन जेड। एक क्वेश्चन आपका आता है कि 3 टाइम है आपके पास, कौन से 3 टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, मिड डे और इवनिंग। इन तीनों में एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। तो आपको इन तीनों में किसी प्लांट लीफ के अंदर यह बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कब ज्यादा होगी। देखिए दोपहर में आपके पास फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट भी बन रहा है, और ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है, यानी सोल्यूट भी बन रहा है, और पानी की कमी भी हो रही है, तो मैक्सिमम ओपी होगा। इवनिंग में आपके पास ट्रांसपीरेशन नहीं है, लेकिन बना हुआ भोजन आपके पास है, बना हुआ फूड पार्टिकल आपके पास है, और मॉर्निंग में आपके पास ना ट्रांसपीरेशन है ना ताजा बना हुआ भोजन है, तो आपके पास ये ऑर्डर रहेगा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्रॉप प्लांट के अंदर, ये आपने क्या बना दी, क्रॉप प्लांट बनाए, और कहा कि क्रॉप प्लांट में, नीट के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन भी है कि एक्सेस में फर्टिलाइजर डाल दें। क्या डाल दें, एक्सेस में फर्टिलाइजर डाल दें तो क्रॉप की प्रोडक्शन पे क्या असर आएगा। तो एक्सेस फर्टिलाइजर डालने पर आपके पास बेटा क्या होगा, सोयल प्रोफाइल का ओपी ज्यादा हो जाएगा, और एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सोस्मोसिस के कारण प्लांट की डेथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी, और आपके क्रॉप का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा।
एक क्वेश्चन आपका आता है कि दादी नानी चाची जब अचार बनाती है, पिकल फॉर्मेशन करती है, तो जो फ्रूट केरी वगैरह जो है उनको काट के इसके ऊपर नमक छिड़क देती है। उस नमक के छिड़कने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो माइक्रोब्स इस वेजिटेबल या फ्रूट को खराब करने वाले हैं, उसके चारों ओर हमने कंसंट्रेशन इतनी कर दी कि वो एक्सोस्मोसिस के द्वारा अपना प्रोटोप्लाज्मिक वाटर लॉस कर देगा और उसकी डेथ हो जाएगी और ये चीज आपकी खराब होने से बच जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे ये बेसिक चीजें थी। अब अपने को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वाटर पोटेंशियल का। किसका? वाटर पोटेंशियल का। उसके बारे में चर्चा करनी है। जो आप ओपी डीपीडी टीपी वगैरह पढ़े हैं, एसपी वगैरह पढ़े हैं, उन्हीं के लिए नई टर्मिनोलॉजी है। वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट जो है किसने प्रपोज किया? दो साइंटिस्ट है, स्लेटियर एंड टेलर। इन साइंटिस्ट के नाम पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनरली स्टूडेंट के लिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज करने वाला सा टॉपिक है। होता क्या है वाटर पोटेंशियल? समझिए, जीरो से समझिए इस बात को। कुछ नहीं है, पानी की इंटरनल एनर्जी के लिए नया टर्म है क्या? वाटर पोटेंशियल। इसके लिए अपन सिंबल क्या काम में लेते हैं? अपन साई डब्ल्यू इसके लिए सिंबल काम में लेते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो नोटिस करने वाली है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल जो है, वो आपको क्या कंसीडर करनी है बेटा? जीरो कंसीडर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीरो क्यों करनी है? क्योंकि पानी की किसी भी फॉर्म में, वाटर की किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्म में, जब उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में भी आप सोल्यूट डाल देते हैं, जब उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है, मैक्सिमम से कम हो जाती है। तो मैक्सिमम को अपन जीरो से इंडिकेट करेंगे और किसी भी फॉर्म में जो वाटर पोटेंशियल आएगा, किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्म में जो वाटर पोटेंशियल आएगा, वो माइनस वैल्यू का आएगा। और वो माइनस सिंबल जो है, वो माइनस सिंबल किस चीज का इंडिकेशन है? कि जीरो के कंपेरेटिव या प्योर फॉर्म के कंपेरेटिव इसकी इतनी एनर्जी कम हो चुकी है। और वो कैसे कम निकालेंगे अपन? अपन वही ओपी और टीपी की वैल्यू को पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करके अपन कैलकुलेट करेंगे। एक नया शब्द अपन क्या लेते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल। क्या शब्द काम में लेते हैं बेटा? सोल्यूट पोटेंशियल। इसको साई एस अपन बोलते हैं। क्या है साई एस? वो पोटेंशियल या सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन की वो पावर जिसके कारण पानी की एनर्जी रिड्यूस होती है। जितनी एनर्जी रिड्यूस होगी वही एनर्जी की वैल्यू क्या कहलाएगी? सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगी। अब कितनी रिड्यूस होगी? आप देखिए कि प्योर वाटर में जब आपने सॉल्यूशन, प्योर वाटर में जब आपने सोल्यूट मिलाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ था। ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट हुआ था उसने उसकी पानी की एनर्जी को कम किया था। उस एनर्जी कितनी कम हुई है, वो उस सॉलिड पोटेंशियल के टर्म में उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। हम बता देंगे कैसे। मैंने कहा कि सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन किसके? नेगेटिव साइन के। नेगेटिव साइन या किस चीज का इंडिकेशन है? इस चीज का इंडिकेशन है कि उसने एनर्जी को रिड्यूस किया है। किसको रिड्यूस किया है? पानी के इंटरनल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस किया है। दूसरी बात, यहां से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक शब्द और काम में लेते हैं कि ये एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। गौर करना, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या मतलब? ये मतलब कि इसके कारण पानी की एनर्जी घटती है, पानी के फैलने की पावर घटती है, स्प्रेडिंग पावर घटती है। स्प्रेडिंग पावर घटती है, वो वैल्यू कितनी घटती है वो उसका क्या कहलाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। यानी इनडायरेक्ट वे में यहां से क्या डेफिनेशन बनी? सोल्यूट पार्टिकल की वो एनर्जी जो वाटर के फैलने की पावर को कम कर दे उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तीसरा टर्म अपने पास आता है एक प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर पोटेंशियल। एक चीज ध्यान देना, टर्गर प्रेशर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है क्योंकि ये पानी की फैलने की पावर को बढ़ाता है। इसको अपन साई पी से लिखते हैं। ध्यान देना,
साई पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वल टू टीपी के बराबर होगी। इसके आगे माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये तो पानी के फैलने की पावर को बढ़ाएगा। जब आप बाहर की ओर जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या है, टार्गर प्रेशर है। अंदर की ओर जो लगा रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसको ही अपन सोल्यूट पोटेंशियल में बोल देंगे और इस प्रेशर पोटेंशियल में बोल देंगे, इसको अपन सोल्यूट पोटेंशियल में बोल देंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा। यदि अपन वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल की नेट वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल। अब आप कहोगे कि सर यहां माइनस प्लस का क्या चक्कर। भाई जी इस चीज का ध्यान रखो आप कि आपको साई डब्ल्यू, साई एस, साई पी के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है। आपको ओपीटीपी की वैल्यू को कंसीडर करना है कि इसको प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। अपने आईक्यू को काम में लो। सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी घटाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 5 दी गई है, तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। उसी के लिए टीपी की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब साई डब्ल्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, साई एस प्लस साई पी बराबर -5 प्लस 2 बराबर -3। आंसर आपका आ जाएगा। एक और ज्ञान की बात, इसी क्वेश्चन में, इसी डेटा में आप डीपीडी की वैल्यू निकालिए या एसपी की वैल्यू निकालिए, वो भी क्या आएगा, 3 आएगा, ओपी माइनस टीपी। तो यहां अपन एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं कि साई डब्ल्यू नेट के अंदर माइनस वैल्यू ऑफ डीपीडी या एसपी ही है, यानी नेट के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, पानी के फैलने की पावर में आई हुई कमी को माइनस साइन के साथ इंडिकेट करना है। डीपीडी और एसपी क्या करते हैं, माइनस प्लस साइन का चक्कर नहीं है। पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजी में अपन माइनस बता देते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि वो माइनस साइन इस बात का इंडिकेशन होगा कि प्योर के कंपेरेटिव, जीरो के कंपेरेटिव उसकी एनर्जी कितनी रिड्यूस हो चुकी है। उसकी एनर्जी जो रिड्यूस हुई है उस एनर्जी को अपन माइनस साइन से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन अपन पहले की तरह डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि एक सेल के लिए ओपी 5 है, टीपी 3 है, उधर मैंने डिस्कस कर लिया, ये सेम डाटा। तो ओपी अपन 1.5 कर लेते हैं और ये अपन 1.3 कर लेते हैं। तो अब आप इसके लिए साई एस, साई डब्ल्यू, साई पी, डीपीडी, एसपी की वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिए साई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, बोलिए -1.5। साई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.3। साई डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.5 प्लस 1.3 बराबर -0.2। डीपीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 माइनस 1.3 बराबर 0.2, और यही आपकी एसपी की वैल्यू हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल जी पे कांटेक्ट करें। अगला क्वेश्चन क्या लिखते हैं अपन ने लिखा कि इसका ओपी 5 है, इसका टीपी 2 है, इसका साई एस -3 है और साई पी इसका 0.5 है। तो इसका वाटर फ्लो की डायरेक्शन बताइए। देखिए या तो आप वाटर पोटेंशियल के टर्म में निकालिए या डीपीडी के टर्म में निकालिए। यहां पर आपके पास डीपीडी कितनी आएगी, डीपीडी आएगी आपके पास 3। यहां पे आपके पास साई डब्ल्यू कितना आएगा, -2.5, या डीपीडी कितनी आ जाएगी, 2.5। तो इधर अपन वाटर पोटेंशियल लिखें तो वाटर पोटेंशियल आ जाएगा -3। अब आप देखिए वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, -2.5 ज्यादा है या -3 ज्यादा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू वाला छोटा है। -3 छोटा है, -2.5 बड़ा है,
तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका, इसका। इसका मतलब फैलने की पावर ज्यादा किसकी, बी की। तो डायरेक्शन क्या आएगी, B2A। डीपीडी के हिसाब से भी देख लीजिए, डीपीडी इस चीज का इंडिकेशन है कि फैलने की पावर में कमी कितनी, 3। फैलने की पावर में कमी कितनी, 2.5। नेट डायरेक्शन B2A। ये आपके छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन थे जो जनरली डीपीडी एसपी टीपी पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मैंने बात बताई है। आप ध्यान देना बेटा, वाटर पोटेंशियल कोई नई बला नहीं है, बच्चे झिझक जाते हैं। वाटर पोटेंशियल ओपी डीपी डीपीडी टीपी के लिए नई टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो डायरेक्ट एनर्जी के लिए अपने को इंडिकेट करती है कि कितनी एनर्जी कम हो रखी है या कौन सी चीजें एनर्जी फैलाती बढ़ाती है। अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ाता है, डीपीडी और एसपी नेट एनर्जी का इंडिकेशन है। एसपी तो है ही नेट एब्जॉर्प्शन की पावर, और नेट एब्जॉर्प्शन की पावर जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ पानी जाएगा, उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। और एक कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट पे भी उलझना मत। अपन कहते हैं कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होती है, तो हायर कंसंट्रेशन वाटर की कंसीडर करनी है, ना कि सॉल्यूशन की या सोल्यूट की। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेट सी बेनिफिट होगा, डेफिनेट सा जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, नीट के पेपर में बेनिफिट होगा। थैंक यू। हमारे ऑपरेटर भाई साहब ने बताया कि ये ऊपर वाली लाइन जो है थोड़ी मिस हो रही है, तो इसमें कुछ ही नहीं है। वाटर पोटेंशियल जो है, क्या, मैं यहां दोबारा मेंशन कर देता हूं, वाटर पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लेन करने वाले, उसको प्रपोज करने वाले, उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखा था मैंने, और वो कौन है, स्लेटियर एंड टेलर है। कौन है, स्लेटियर एंड टेलर। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्लेटियर एंड टेलर कौन है जिन्होंने वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। जय हिंद।